हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी का मतलब होता है पूर्व की ओर पूर्वी यूरोप था, यानी कि सोवियत संघ के बारे में बात की जा रही है। कल के लेक्चर में हम भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं कि जो सोवियत संघ है और भारत, उसके बारे में थोड़ा दिया है उसके संबंध। ठीक है, भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए थे। इनकी भारत के जो संबंध थे वो साम्यवादी जितने भी देश थे उन सब देशों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। रूस भी क्या है, साम्यवादी देश है। भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध था। ठीक है, भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं, क्योंकि यह अधिकतर मूवीज जो है इसी तरीके की करते हैं। आप इन क्षेत्रों में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। तो इसने भारत के बारे में कितनी अच्छी बात बताई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। ठीक है, रूस और भारत दोनों का सपना क्या था, बहुध्रुवीय का। बहुध्रुवीय विश्व में इन दोनों देशों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी क्या है, किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने के लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान क्या होता है, समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेशी नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामले में फायदे हुए थे। ठीक है, रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा हुआ था कि भारत रूस के लिए हथियार का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था। भारत जो है वो रूस से क्या करता है, हथियार खरीदता था। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजे सामान रूस से प्राप्त करते थे। अब देखो कितना, मतलब इनके रिलेशन होने का मकसद क्या था कि रूस से हथियार को लेना। ठीक है, भारत तेल आयात देशों में एक है, इनकी भारत में तेल का आयात बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण। अब देखो, जो रूस से भारत हथियार लेता था और जो रूस है वो भारत से तेल लेता था। ठीक है, उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस ने अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। भारत रूस की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की थी। देखो, रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में, देख सकते हो जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, कौन मदद कर रहा है, रूस भारत की मदद कर रहा है। भारत और रूस में विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार। अब क्वेश्चन बन सकता है कि रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योगों में भी जरूरी के वक्त कौन सी रॉकेट देकर मदद की थी, तो क्रायोजेनिक रॉकेट दी थी। सॉरी, मैंने ऊपर एक गलत कहा था कि जो तेल उद्योग है ना, तेल के लिए तो रूस से तेल लेता था। ठीक है, आयात का मतलब लेना, निर्यात का मतलब बेचना। ठीक है, सो गाइस, आई थिंक आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इस चैप्टर में कवर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर जो है उसके अंदर मैं कंप्लीट पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगी, जिससे आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको दोबारा से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू गाइस।